Now we discuss about implementation of the homomorphic filtering विथ एग्जाम्पल। अब कैसे अपन क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करना है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने पास में एक इमेज होगी। तो कंसिडर ए इमेज विथ 256 मल्टीप्लाई बाई 256 पिक्सल्स। ये आपके 256 और 256 पिक्सल्स क्या है, बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजेंटल में आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इनको डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं, आपके कैलकुलेट होते हैं। वेयर द पिक्सल्स हैव वेरिंग इंटेंसिटीज कैसे वेरी कर रही है। जैसे अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपकी कोई भी लाइट आपकी इमिट हो रही है, आपकी लाइट इमिट हो रही है, वो आपका इल्यूमिनेशन है। ये पार्ट आपको डार्कर दिख रहा है, ये आपको लाइट दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रही है आपकी लाइट। द पैटर्न गोज फ्रॉम डार्क टू लाइट एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपन बात करेंगे, जो मैं आपको इमेज शो करूंगा उसमें क्या हो रहा है आपके पास में, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है आपके पास में, आपके डार्क टू लाइट पार्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए हॉरिजेंटल इंटेंसिटी एंड इट कैन visualized by creating a matrix of size 256 with non-uniform illumination. This is the first illumination pattern under investigation. Finger shows the horizontal illumination pattern for 256 multiplied by 256 pixels. अब अपने पास में पर्टिकुलर जो इमेज है, अपन ने बात की थी कि आपके पास में इस इमेज में यहाँ पे क्या है, आपके पास में ये डार्कर पार्ट है, ये क्या हो रहा है आपके पास में लाइटर पार्ट है। जो आपका इल्यूमिनेशन है आपके पर्टिकुलर किसी भी लाइट का जो इल्यूमिनेशन है, आपका लाइट जो इमिट हो रही है उसमें जो इल्यूमिनेशन है आपका, वो कैसा इल्यूमिनेशन है यहाँ पे आपका, वो अनइवन इल्यूमिनेशन आप इसको बोल सकते हो कि आपका इल्यूमिनेशन कैसा है आपके पास में, अन इवन इल्यूमिनेशन है। और अपन जब इसका अगर इन केस अगर आपको क्या करना है, आपको इसको इक्विलाइज करना है, आपको इल्यूमिनेशन को इक्विलाइज करना है। और इल्यूमिनेशन को इक्विलाइज करना है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, इक्विलाइजेशन का यूज करते हैं। इक्विलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इमेज का, वो किसके लिए, हिस्टोग्राम अपन जनरेट करते थे। अगर मैं इसका हिस्टोग्राम जनरेट करूंगा तो आपके पास में जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये वाला जो डार्कर पार्ट होता है आपके पास में किसी भी इमेज का, उसका हिस्टोग्राम आपका कहाँ पे जनरेट होता है, वो नियर बाई ओरिजिन के जनरेट होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था जब हिस्टोग्राम अपन ने स्टडी की थी। ये डार्कर पार्ट तो आपके यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका आपके हिस्टोग्राम जनरेट होता है कहाँ पे, आपके नियर बाई ओरिजिन के। और आपका लाइटर पार्ट का आपका पार्ट कहाँ पे जनरेट होता है आपके पास में अवे फ्रॉम द ओरिजिन से आपका लाइटर पार्ट होता है या ब्राइटर पार्ट होता है। और यहाँ पे जो होता है उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल क्या होता है, आपका बेस्ट होता है या फिर इक्वल कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है, जो आपके मिडिल में होता है। वहाँ पे आपकी लाइटिंग जो सोर्स आपका इल्यूमिनेशन है, रिफ्लेक्टेंस है आपका, वो किस कंडीशन में है या किस आपकी क्वांटिटी में, वो इक्वल क्वांटिटी में आपके डिस्ट्रीब्यूट है पर्टिकुलर इमेज में। अगर मैं इसका ये क्या होगा, इसका इक्विलाइजेशन हो गया या फिर इसका क्या हो गया, आपका हिस्टोग्राम जनरेट होगा। तो कैसा जनरेट होगा, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसके साथ में आपको अगर हिस्टोग्राम आप रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा, डार्कर पार्ट का ओरिजिन के पास में होगा और आपके वाइटर पार्ट का या फिर लाइटर पार्ट का या ब्राइटर पार्ट का आपके अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा आपका हिस्टोग्राम। द इमेज इज द multiplied with the non-uniform illumination. In the real world, the corrupted image are expected to be the way the image that is corrupted by this type of ununiform illumination. The corrupted image under investigation as shown in the figure. Next, the figure shows the compression of the original image and the non-uniformly illuminated image. The aim of the project is to homomorphically filter out the illumination component to retain the original image. अपन जो अपन बात कर रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में कर रहे हैं कि अपने पास में क्या हो रहा है कि जो भी अपने पास में लाइट अनयूनिफॉर्मली अपने पास में क्या हो रही है, इमिट हो रही है, उसको क्या करना है अपने को, अभी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, आपके इल्यूमिनेशन कंपोनेंट में। अब अपन अगर बात करते हैं तो आपके पास में लेफ्ट पैनल में आपकी क्या है, आपकी ओरिजिनल इमेज है। राइट पैनल में आपकी क्या है, करप्टेड इमेज है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और ये क्या हो गई, आपकी करप्टेड इमेज है। करप्टेड इमेज में क्या है, यहाँ पे तो आपको क्या हो रहा है, जो भी दिख रहा है वो क्या है आपके पास में इक्वल कॉन्ट्रास्ट है या बेस्ट कॉन्ट्रास्ट में आपको विजिबल हो रहा है। बट अगर मैं अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट आपको विजिबल हो रहा है। ये पार्ट कैसा विजिबल हो रहा है आपको, एक डार्कर पार्ट आपको विजिबल हो रहा है। और ये वाला पार्ट आपको कैसा विजिबल हो रहा है, आपको ब्राइटर या लाइटर पार्ट आपको विजिबल हो रहा है। तो ये बेसिक क्या हो गई आपके पास में, फिल्टरिंग में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो बेसिकली कि आपके पास में लेफ्ट पैनल में आपकी ओरिजिनल इमेज है, राइट पैनल में आपकी करप्टेड इमेज है।
अब बात करते हैं द हिस्टोग्राम ऑफ द करप्टेड इमेज। अब अपन को किसकी बात की थी, अपने को नोन कैसे होगा कि आपकी इमेज क्या हो रही है आपके पास में, उसमें इक्वल आपका क्या नहीं है, कॉन्ट्रास्ट लेवल नहीं है, उसका नोन कैसे होता है जब अपन क्या करते हैं बेसिकली हिस्टोग्राम जनरेट करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फिगर में अपन क्या देखेंगे, पर्टिकुलर इमेज का हिस्टोग्राम क्या होगा। एज वी कैन सी द हिस्टोग्राम इज वेरी नॉन यूनिफॉर्म, द एरियाज वेयर इज द करप्टेड densely with more darkness intensity of histogram as the greater values than the lesser dense areas. This is due to the contribution from the non-uniform illumination component in the image। अपनी इमेज के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का इफेक्ट होता है, वो किसकी वजह से होगा, बेसिकली जो लाइट आपकी इमिट हो रही है, आपकी जो इल्यूमिनेटेड लाइट है या फिर इल्यूमिनेशन है आपकी पर्टिकुलर इमेज के, उसके ही उसी के कारण क्या होगा, पर्टिकुलर इमेज में वाइटर या डार्कर पार्ट आपका क्या होता है, विजिबल होता है। अगर मैं पर्टिकुलर इमेज के हिस्टोग्राम की बात करता हूं तो उस हिस्टोग्राम कैसा होगा आपके पास में कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका लाइटर पार्ट है बेसिकली लाइटर पार्ट में तो क्या है आपके पास में, जो आपके पास में कॉन्ट्रास्ट है वो इक्वली कॉन्ट्रास्ट है आपका लगभग, ये और ये वो इक्वली कॉन्ट्रास्ट आपके सामने कहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, इसमें आपको क्या हो रहा है कि जो भी आपके कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो क्या है आपका इक्वली है। बट यहाँ पे आपका जो डार्कर पार्ट है वो क्या हो रहा है आपके पास में, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सी हो गई आपकी, जो आपकी इमेज में आपको विजिबल हो रहा है, किसमें, आपके हिस्टोग्राम ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड इमेज। आपकी जो नॉन इल्यूमिनेटेड इमेज थी वो कौन सी वाली थी आपके पास में, जो आपकी राइट साइड की इमेज थी वो कौन सी थी आपकी नॉन इल्यूमिनेटेड इमेज थी, जिसमें डार्कर पार्ट था, वाइटर पार्ट था, और आपका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। तो ये क्या हो गया, उसका हिस्टोग्राम हो गया बेसिकली। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इल्यूमिनेशन कैसे हो सकते हैं आपके पास में। अगर फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही है आपको ये विजिबल हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी इंक्रीज हो गई, और उसके बाद में वापस किस में आ गई आपकी एक इवन फॉर्म में आपकी फ्रीक्वेंसीज वापस से आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये किस में कर रहे हैं अपन, अगर अपन मैट लैब अगर अपने पास में लैब में अपन वर्क करेंगे तो ये किस पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैट लैब में ये पर्टिकुलर डायग्राम अपन जब भी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में फ्रीक्वेंसी का करेक्टरिस्टिक्स का इल्यूमिनेशन डायग्राम अपने सामने विजिबल होगा अपने पास में। अब ये क्या हो गया अपने पास में, ये फ्रीक्वेंसीज थी जो अनइवन फ्रीक्वेंसीज थी आपके पास में, और यहाँ पे नंबर ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज क्या है आपकी, मैक्सिमम है आपकी इल्यूमिनेशन में। तो अब इनको क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे ही मैं इनके ऊपर क्या यूज करूंगा, हाई पास फिल्टर यूज करूंगा। हाई पास फिल्टर यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज कर रहे हैं। होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज करूंगा तो आपके पास में क्या हो जाएगी, आपके पास में एक इवन आपका क्या हो जाएगा, एक ग्राफ आपका जनरेट होगा जिसमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपकी। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, आपके फिल्टर की। और फिल्टर कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स फॉर डिसाइडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। अब कुछ मैट्रिक्सेज होती हैं आपकी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग की परफॉर्मेंस होगी वो उस पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है आपके पास में कि कोई भी जो भी ओरिजिनल इमेज है उसका जो इल्यूमिनेशन है इमेज का वो अनइवन है, तो अपने को क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन्स को जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसीज है उनको क्या कर देना है, और लो करना है, और उसके साथ में जो भी आपकी फाइन डिटेल्स हैं उनको क्या कर रखना है, स्टोर रखना है। द कंप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल इमेज एंड द इमेज रीस्टोर्स with the help of homomorphic filtering is choice as a matrix. The resulting image displays frequency characteristics similar to the original filter. Figure shows the frequency characteristics of the original image in the left hand compared to the frequency characteristics of the restored image in the right hand of the plot, and frequency characteristics of the corrected image in the बॉटम। अपने पास में ये क्या है, अपने पास में फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ओरिजिनल इमेज के। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास में ये फ्रीक्वेंसी किसकी थी, जो अपने इमेज आपकी कैप्चर हुई है, और ये आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में जो आपके पास में फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास में जो ये डायग्राम है ये किसका है, अपने पास में रीस्टोर्ड इमेज का है। तो ये क्या है आपके पास में इक्वली है या फिर क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट मैं बात करता हूँ आपके पास में किसका, आपके पास में एक इमेज थी आपके पास में, कैसी इमेज थी आपके पास में, एक इमेज है, वो कैसी इमेज है आपके पास में, जिसके ऊपर क्या हो गया, कुछ इफेक्ट्स आ गए, अनइवन क्या हो गया, उसका इल्यूमिनेशन है पर्टिकुलर इमेज का। तो उस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसीज होगी तो कैसी होगी, वो अनइवन फ्रीक्वेंसीज का डायग्राम क्या होगा आपके पास में क्रिएट होगा। तो ये किसका हो गया आपके पास में, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसीज का। अब बात करते हैं सिमिलर एक्सपेरिमेंट
were done with the different type of illumination patterns. The previous illumination pattern was rotated 90 degrees to obtain the vertical illumination and also 45 degree tilt, and the sine wave pattern was tried as illumination. The following figure shows the different type of illumination pattern. अपन किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली अपना जो इफेक्ट हो रहा है आपका होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो किस पार्ट को कर रहा है? आपके इल्यूमिनेशन पार्ट को कर रहा है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में जो इमेज है, ये क्या है आपके पास में? डिफरेंट इल्यूमिनेशन पैटर्न्स की आपकी इमेज है। अब इसके बाद में ये जो आपके पास में विजिबल है, ये आपके साइनोसॉइडल आपके इमेजेस है आपके पास में। इसमें आपका कैसा हो रहा है? आपका वर्टिकल है, आपका क्या आपका वर्टिकल है आपका, यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पे आपके डार्कर पार्ट है, और यहाँ इस साइड आपके कौन सा हो रहा है? लाइटर पार्ट हो रहा है आपके पास में। और ये कौन सी आपके साइनोसॉइडल आपकी इमेज है, और ये कौन सी है? अगर मैं इस इमेज को ही रोटेट कर दिया कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे, तो आपके ये 45 डिग्री पे रोटेटेड आपका इल्यूमिनेशन का पैटर्न होगा। अब जो आपका इल्यूमिनेशन का पैटर्न होगा, रोटेटेड आपका जो पैटर्न होगा पर्टिकुलर, द इमेज विद द इल्यूमिनेशन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव वी investigated, and it is so the figure here also the result of homomorphic filtering are found to be much effective than other conventional methods. Figure displays the frequency characteristics of the original image in the left and the frequency characteristics of the restored image in the right hand, along with the frequency characteristics of capture image in the bottom. जो अभी अपन ने बात की थी, अपने पास में क्या अपन, अगर मैं होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग यूज करता हूँ तो वो क्या होगा? अगर कोई भी मैं दूसरा फिल्टर यूज करता हूँ उससे क्या होगा? ये बेटर होगा किस पे? इल्यूमिनेशन पैटर्न को इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये अपने पास में क्या है? अपने पास में ये ओरिजिनल इमेज का है, ये अपने पास में रिस्टोर्ड इमेज का है, ये दोनों इक्वली क्या है? अपने इक्वली सेम है। बट ये कैसा है आपके पास में? ये आपका इल्यूमिनेटेड इमेज का है, जहां में क्या हुआ? आपका अनइवन इल्यूमिनेशन है, बट इसको किस में कन्वर्ट हो गया? अपने पास में इवन इल्यूमिनेशन में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये किस में हो गया? अपन बात कर रहे थे साइन वेव इल्यूमिनेशन पैटर्न की। ये आपका एज ए एक्सपेरिमेंट अपन ने बात की है। ए होमोग्राफिक फिल्टर was designed using the multiplicative and the logarithmic techniques. The net result is simultaneous dynamic range compression and contrast enhancement. अपनी जो भी टेक्निक्स थी वो किसके लिए यूज हुई है? बेसिकली अपन ने क्या किया, उसकी जो भी अपने पास में अनइवन पिक्सल्स थे, अनइवन पिक्सल्स कैसे फाइंड आउट किए? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको कंप्रेशन किया है और कॉन्ट्रास्ट लेवल को इनहेंसमेंट किया है। वन विच फिल्टर डिजाइंड इन साइनोसॉइडल टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब अपन साइनोसॉइडल की बात करते हैं तो ये कैसे हो रहा है आपके पास में? ये आपका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें? आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में। आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपके कुछ ऐसा होता है, तो ये किस फॉर्म में? आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में आपका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका? आपके पास में फिल्टर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन से फिल्टर की बात कर रहे हैं? वी आर स्टडी अबाउट होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म फिल्टरिंग की अपन बात कर रहे हैं। अगर यही बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर मेरे पास में कोई एक ओरिजिनल इमेज है। अब इस पे क्या हो गया? आपका साइनोसॉइडल आपका वेव इल्यूमिनेशन आपका इमिट हुआ, वो एरर आपके सामने अकर हुई, तो उसमें आपकी इमेज आपको ऐसी विजिबल होगी, और उसके बाद में ये क्या हो गई? आपकी रीस्टोर्ड इमेज आपको ऐसी विजिबल होगी। अगर किसी को कोई